जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। जैसा कि आप सभी को पता है, रात 12 बजे से लेखपाल के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, पर फिर भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में। बहुत सारे बच्चे पीईटी का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड उन्हें दिक्कत आ रही है, कुछ बच्चों को ओटीपी से रिलेटेड, ये सर ओटीपी का क्या चक्कर है, कुछ को फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड दिक्कत आ रही है। तो देखिए, सभी दिक्कतों का आपका पूरा हल यही मैं बता दूंगा। तो आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखनी है, क्योंकि हर एक स्लाइड में जिसको जहां पर दिक्कत होगी उस दिक्कत को आप खत्म कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहली दिक्कत जो बच्चे के सामने है कि सर हम साइट पर कैसे पहुंचे जहां से फॉर्म भरा जाएगा। तो देखिए, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको नॉर्मल upSSC.gov.in लिखना है, upSSC.gov.in। यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक बार, upSSC.gov.in। ठीक है, जैसे आप ये लिखोगे तो आप ये समझ लीजिए अब आप मतलब इस साइड पर आ जाओगे। अब इस साइड पर आते ही आपको कहाँ क्लिक करना है, तो देखिए यहाँ कोने में, इसे थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, इस तरह से दिखेगा। दो तरह की डेट दिख रही होंगी, एक आपकी 15 तारीख वाली, ये इस पे नहीं जाना। देखो आज 7 तारीख है ना, तो 7/01/2022 इस वाले पे क्लिक करते ही जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका इस तरह का एक पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर भी आपको देखो दो डेट दिख रही है, एक 15 तारीख और एक मेरे भाई 7 तारीख। तो फिर से 15 पे नहीं जाना, हमें किस पे जाना है, 7 तारीख वाले पे। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये ऊपर वाले पे, ठीक है, 7 तारीख वाले पे। और 7 तारीख वाले में जाके ऊपर यहां पर सीधा अप्लाई पे क्लिक करना है। अभी तक देखिए, अगर आप देखोगे तो आपको इतना सा पेज दिख रहा है, बट जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तब नीचे इस तरह से कुछ हिस्सा और ओपन होगा। और ये हिस्सा क्या दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि मेरे भाई डिपार्टमेंट कौन सा है, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू उत्तर प्रदेश लखनऊ, वैकेंसी है लेखपाल। ठीक है, और बस इस तरह से बताते बताते आपको कुछ नहीं करना, आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन ही तो करना है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके देखिए इस तरह से पेज ओपन हो जाएंगे। आपका पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ बड़ा करके कि जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, साफ दिख रहा होगा, तो इस पे क्लिक करते ही अगला पेज ये आएगा। अब जो ये पेज आएगा ना, इसमें आप क्या देखोगे, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, बट आपको कोई ज्यादा इतनी जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल यहां पर ना इस तरह से एक डब्बा बना होगा, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, इस तरह से। तो वहां पर वो इस तरह से टिक करने के लिए कर देना। ठीक है, टिक करके आई एग्री पर क्लिक कर देना। जैसे आई एग्री पर क्लिक करोगे तो अगला पेज ये आपका ओपन हो जाएगा। देखिए ये वाला, अब जो ये पेज है, ठीक है, अब यहां पर दिक्कत क्या आ रही है बच्चों के साथ, दो दिक्कत आ रही है कि सर ठीक है ये तो थ्रू पर्सनल डिटेल है, ठीक है, और ये थ्रू ओटीपी, ये क्या चक्कर है। तो देखिए, कोशिश करना अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो थ्रू पर्सनल डिटेल। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल में ये एग्जाम हुआ था, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो आप सभी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो आप इस थ्रू पर्सनल डिटेल वाले पर क्लिक करेंगे। बट अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हो, आपके दिमाग में नहीं याद, तो आप क्या कर देना, थ्रू ओटीपी। अच्छा देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले पे क्लिक करोगे, थ्रू पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करोगे, तो आपको यहां से पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जेंडर पूछेगा, ठीक है, इस तरह की नॉर्मल चीजें पूछेगा। पर अगर आप ओटीपी वाले पे क्लिक करते हो तो देखो ऐसे दिखेगा। ये तो है थ्रू पर्सनल डिटेल, आपका क्या क्या दिखेगा, पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर नॉर्मल, ठीक है, कैटेगरी, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, ठीक है, नॉर्मल चीजें, एंटर वेरिफिकेशन कोड, ये तो नॉर्मल हर बार एग्जाम मतलब कि कोई फॉर्म भरते हुए चीजें आती हैं। बट अगर ओटीपी के थ्रू पे क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जब आपने पीटी का रजिस्ट्रेशन करा था तो कोई मोबाइल नंबर तो डाला होगा, तो मोबाइल नंबर, उस पर जो भी ओटीपी आएगा वो यहाँ डाल देना। ठीक है, तो मेरे भाई आपको ओटीपी मिल जाएगा, और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड, और इस तरह से कुछ भी लिखा आता है कि WHUWB कुछ भी आता है ना, उस कोड को डालो और क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो जैसे आपको सही रहे उस हिसाब से आप इस चीज को कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद जैसे आप इतना करोगे तो आपको करना क्या है, आपने डिटेल अपनी भर दी, तो डिटेल भरने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करा। अब आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करोगे तो इतना करते ही आपका इस तरह से एक फॉर्म आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको, है ना। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में आप जैसे जैसे चाहो, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट नेम, अपना नाम वगैरह, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, जो जो चीजें पहले से भर रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भर रखी वो अपने हिसाब से यहाँ पर भरते रहना। भरते 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 जो आप नीचे आओगे तो आपके स्कूल वगैरह की सारी जो नॉर्मल पहले फॉर्म भरा गया था ना, उसी तरह की सारी डिटेल आपसे पूछ रहा होगा कि भाई आपका स्कूल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इसी तरह से सारी डिटेल पूछता रहेगा, और यहाँ पे एंड में आपसे सबमिट के लिए कह देगा।
तो आप सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके पास अगला पेज ये खुल जाएगा कि भाई हाँ आपका सबमिट हो चुका है। भाई आपने नाम वाम लिख दिया, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेना हमने सही भरा है या नहीं भरा। सबमिट करने से पहले हमेशा चेक करोगे कि आपने सही भरा है या नहीं भरा, कि आपने अपने स्पेलिंग सही लिखी नहीं लिखी, ठीक है, मदर्स नेम सही लिखा नहीं लिखा, ये सारी चीजें आप एक बार चेक कर लेना कि जो भी चीजें हैं आपने सही करी हैं या नहीं करी, है ना। अगर आपको लगता है, देखो प्लीज ट्राई टू सबमिट वेल बिफोर द लास्ट डेट टू अवॉइड, ठीक है, तो आपको लगता है कि यार हाँ मैंने सही करा है ना, तो आप क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा, ये फिर से यही चीज आ जाएगी, और इसमें फिर से ऊपर वाले पे ही आपको क्लिक करना है, और जैसे ही ऊपर वाले पे फिर से क्लिक करोगे तो आपका फोटो और सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। फोटो और सिग्नेचर के लिए वैसे पहले से ही ये भरा रहेगा, फोटो और सिग्नेचर पहले से अपलोड रहेंगे, तो आपको मुझे नहीं लगता दोबारा अपलोड करने पड़ेंगे। अगर फिर भी किसी के में दोबारा अपलोड करने के लिए कहेगा तो कर देना, वैसे पहले से ही रहेंगे, आपको बस कंटिन्यू दबाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा फॉर्म इस तरह से आ जाएगा। अब आपका ये फॉर्म भर चुका है, ठीक है, पूरा फॉर्म भर चुका है, फोटो सिग्नेचर सब कुछ हो चुके हैं, ठीक है। बस अब आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। अगर बड़ा करके दिखाता हूँ इस तरह से वो कहेगा सेव एंड प्रोसीड, ठीक है, आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आएगा कि एक आएगा प्रीव्यू और एडिट। ये बहुत जरूरी है, ये पॉइंट। अभी तक जो भी चीज आप कर रहे थे वो इतनी जरूरी नहीं थी, सबसे जरूरी है। आपको सर ऐसा क्या है इसमें, ये सबसे जरूरी क्यों है? देखिए होता क्या है, आप फॉर्म भरते हो, 2-2 साल 3-3 साल मेहनत करते हो, बाद में पता लगता है फॉर्म में कोई मिस्टेक थी जिस वजह से आप आगे जा ही नहीं सकते। बहुत सारे बच्चों की ऐसी कहानी होती है, सर मैं तो एंड तक गया, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराए तो फॉर्म में ये दिक्कत थी, और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में नाम था वो मेरे भाई फॉर्म भरते इसमें वो वाला नाम आपका था नहीं, थोड़ी बहुत इस स्पेलिंग मिस्टेक, उससे ही आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं, फिर आपकी जॉब लग नहीं पाती। तो देखो प्रोसीड टू पेमेंट, पेमेंट पर जाने से पहले आप प्रीव्यू और एडिट, ये प्रीव्यू और एडिट का ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, प्रीव्यू और एडिट का ऑप्शन है। तो मेरे भाई ये ऑप्शन इसीलिए होता है कि आप इस पर क्लिक करके देख लो ध्यान से कि कोई भी छोटी सी गलती तो नहीं हुई। अगर आप 2 साल मेहनत को दे सकते हो तो अपना आधे से 1 घंटा इस चीज को जरूर दें, किसी के भरोसे ना छोड़ दें कि भाई किसी के भी भरोसे, अपना आराम से किसी अगर कैफे में भी बैठे हो तो वो अगर आपसे 25 रुपये ले रहा है तो उससे कहो, अगर आपको लगता है आधा घंटा और दूंगा तो 25 और देने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 25 से नहीं आप जाओगे जो अगर 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, समझ रहे हो, बहुत लंबा टाइम होता है। तो जरूर उस प्रीव्यू और एडिट पे, मतलब प्रॉपर प्रीव्यू करने का मतलब होता है एक बार चेक करना, कोई कमी है तो उसे फिर से सुधार कर लेना। हाँ, ऐसा करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी, उसके बाद ऐसा करते ही आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा पूरा, ठीक है। अब उसके अंदर वो पूछेगा, देखो यहाँ पे आएगा ऐसा, फोटो हो गया, अब अदर डिटेल्स, अब फी पे आ गया, आप फी पे क्लिक है टू पे, और पे क्लिक करते मेरे भाई आपका 25 रुपये, वो जैसे भी कोई मोड होता है जिस तरह से भी आप देना चाहते हो आप 25 रुपये दे देना और आपकी पेमेंट हो जाएगी, और बस अब आपका हो गया रजिस्ट्रेशन, फिर आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दो, क्योंकि मुझे लगता है इतनी गहराई तक किसी ने भी आपको नहीं बताया हुआ, तो एक बार अपने सभी यार दोस्त और चाहने वालों तक पहुंचा दीजिए। और मेरे भाई हाँ, एक चीज और छोटी सी चीज, हमने अभी एक कोर्स लॉन्च कराया मेरे भाई, बहुत प्यारा सा, लेखपाल का, इंडिया के सभी टीचर, बेस्ट टीचर, इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर मेरे भाई इस कोर्स में पढ़ा रहे हैं। तो लेखपाल का कोर्स है टॉप तक ऐप पे, TOPTAK, इसकी क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी, तो किसी ने भी अभी तक नहीं लिया तो टॉप तक ये ऐप है प्ले स्टोर पर, इस पर जाकर मेरे भाई कोर्स ले सकते हो। अभी सिर्फ 499 का, आगे जाके इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो अभी जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं तो आप जाकर जल्दी ले सकते हो टॉप तक ऐप पर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय।